नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको ले चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि का रूल कहता है कि अगर वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद में अगर कोई भी घोष आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण के अंदर बदलता है। जैसे हमने उदाहरण लिया दिक धन अंबर। यहां पर ये जो क वर्ण है, एक वर्ग का प्रथम वर्ण है और ये घोष सभी, मैं आपको बता दूं, सभी स्वर घोष होते हैं और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ घोष होते हैं। रूल कहता है कि जो क वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, यानी क वर्ग का जो तीसरा होता है वो ग के अंदर बदलता है और यहाँ पर अस्वर जुड़ने से पूरा हो गया और इस तरह से ये बन गया दिगंबर। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा शतधन विकार, ये वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसके बाद में घोष है, सभी अंतस्थ घोष होते हैं। तो रूल कहता है कि जो प्रथम है इसका तीसरा ट वर्ग का तीसरा होता है ड, ये तीसरे में बदल गया और इस प्रकार ये बन गया सविकार। दूसरा रूल वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस उसके बाद में कोई भी नासिक वर्ण आ जाए, तो ये प्रथम है, ये पांचवें वर्ण के अंदर बदलता है। जैसे हमने उदाहरण लिया सटधन मूर्ति। यहां पर वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है, उसके बाद नासिकीय, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर नासिकीय होते हैं, यहां पर नासिकीय आ रहा है। तो रूल कहता है जो ये प्रथम वर्ण है अपने पांचवें के अंदर बदल जाएगा। उस प्रकार हम कह सकते हैं उत्तधन नति। यहां पर वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है, उसके बाद नासिकीय वर्ण आ रहा है, तो ये जो प्रथम है ये अपने पांचवें के अंदर त वर्ग का पांचवा के अंदर बदल जाएगा। व्यंजन संधि का रूल कहता है कि अगर म के बाद में कोई भी अगर स्पर्श व्यंजन आ जाए, क से लेकर म तक कोई भी अगर अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई भी ऊष्मी व्यंजन आ जाए, तो ये जो म है ये म अनुस्वार के अंदर बदलता है। यानी कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने कहा सम धन कल, ये म है और म के बाद स्पर्श व्यंजन क आ रहा है, तो ये जो म है वो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हमने कहा सम धन योग, यहां पर म आ रहा है, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो ये जो म है अपने अनुस्वार के अंदर बदल जाएगा। जैसे हमने कहा सम धन से, तो ये जो म है उसके बाद ऊष्मी व्यंजन आ रहा है और ये अनुस्वार के अंदर बदल जाएगा। नेक्स्ट रूल इसका कहता है कि अगर त या द के बाद में अगर ह आ जाए तो इस त या द का द बन जाता है और इस ह का ध बन जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं उत्त धन हार। तो रूल कहता है कि इस त या द के स्थान पर द हलंत बन जाएगा और इस ह के स्थान पर ध बन जाएगा और इस प्रकार एक नया शब्द बन जाएगा उद्धार। नेक्स्ट रूल है इसका कि अगर त या द के बाद में अगर श आ जाए तो इस त या द के स्थान पर च हलंत बन जाएगा और इस स के स्थान पर छ बन जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे उत्तधन श्वास। अब रूल कहता है कि अगर त या द के बाद में स आया तो इस त के स्थान पर बन जाएगा च और इस स के स्थान बन जाएगा छ, तो ये सब बन गया उच्छ्वास। इस प्रकार ये त और द के रूल पूरे हुए। नेक्स्ट रूल इसका है कि अगर कोई भी स्वर आवे और उसके बाद में अगर छ का आगम हो
तो दोनों के बीच में च हलंत आ जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अनुधन छेद। यहां पर देखो न में उ का स्वर आ रहा है, तो यहां पर उ यहाँ की स्वर आ रहा है, उसके बाद में छ आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आधे च का आगम हो जाता है, जैसे अनुच्छेद परिच्छेद। नेक्स्ट इसका रूल है कि अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, स्वर और उसके बाद के अंदर स आ जाए, तो ये जो स है इस स के स्थान पर ये स हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, सु धन सुक्त। यहां पर अ आ के अतिरिक्त उ स्वर आ रहा है, उसके बाद ये स्वर आ रहा है, तो रूल कहता है कि इस स के स्थान पर ये स आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है, अगर द के बाद में क ख त थ या प फ या स श श आए, तो इस द के स्थान पर त हलंत हो जाता है। जैसे हमने कहा, जैसे हमने एक उदाहरण लिया, सद धन कार। अब रूल कहता है कि द के बाद में क आया है, तो इस द हलंत के स्थान पर त हलंत हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सत्कार। जैसे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने बोला संसद प्लस सदस्य। रूल कहता है कि अगर द हलंत के बाद के अंदर अगर क ख त थ प फ या स स में से कुछ भी आए, तो इस द के स्थान पर त हलंत बन जाता है। तो इस प्रकार ये बन गया संसद सदस्य। इस प्रकार मित्रों व्यंजन संधि पूरी होती है। एक मैं व्यंजन संधि का आपको अपवाद बता दूं, जैसे कि हमने बताया था कि म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श या अंत्यस्थ या उसमें आते हैं तो म अनुस्वार में बदलता है, लेकिन ये एक अपवाद है। जैसे हम कह सकते हैं कि समधन कार, तो म अगर अनुस्वार में बदलता है तो लेकिन ये अपवाद है और उसके स्थान पर ये संस्कार होता है। समधन कृत बराबर भी संस्कृत होता है और समधन कृति बराबर भी संस्कृति होता है। ये इस रूल का एक अपवाद है। इस तरह से दोस्तों व्यंजन संधि पूरी हुई। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।